let m equal to this matrix and if v equal to x y 0 belongs R cube such that m x y 0 यानी कि जो ये वेक्टर है जो हमें देता है 0 0 यानी कि वो वेक्टर जिसमें z का वैल्यू यानी कि यहाँ पर थर्ड पोजीशन पर फिक्स है z 0 वो सारे वेक्टर जहाँ पर थर्ड पोजीशन 0 हो और m के साथ ऑपरेट कराने पर 0 वैल्यू दे दें तो वो है v और इसी तरह वो वेक्टर्स जो m के साथ ऑपरेट करने पर 0 दे दें यानी कि ये है नल स्पेस। ये है हमारा नल स्पेस जिसको हमने कहा है W नल स्पेस W। और ये है क्योंकि ये भी 0 0 ही दे रहा है लेकिन यहाँ पर Z फिक्स है और यहाँ पर Z एक्स वाई जेड में हमें कोई ऐसी कंडीशन नहीं है तो यहाँ पर ये जो V है V इज अ सबसेट ऑफ W यानी कि W जो है वो बड़ा सेट है और V जो है उसका सबसेट है। तो V की हमें डायमेंशन और W के डायमेंशन के बारे में हमसे यहाँ पर पूछा गया है तो V के डायमेंशन देख लेते हैं तो M x y 0 तो M हमारा ये है और इसके साथ अगर हम x y 0 लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर तो 1 माइनस 1 0 1 माइनस 1 0 यानी कि x माइनस वाई प्लस 0 इक्वल टू 0 और दूसरा मिलेगा x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो यानी कि अगर मैं इससे मैट्रिक्स बनाऊं तो मेरा जो मैट्रिक्स होगा 1 माइनस 1 1 माइनस 1 ये मेरा मैट्रिक्स बनेगा यहाँ से। तो यहाँ से जो मेरा मैट्रिक्स बना है क्योंकि ये दो रो सेम है तो एक रो को मैं डिलीट कर देता हूँ यानी कि कहने का मीनिंग है 1 माइनस 1 0 0। तो इस मैट्रिक्स की जो मैट्रिक्स में एक पाइवोट है और एक फ्री वेरिएबल है तो फ्री वेरिएबल आपके कितने हैं नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल इक्वल टू 1। तो जो इसके आपसे पूछा गया था कि डायमेंशन ऑफ वी क्योंकि ये एक तरह से नल स्पेस का ही सेट है तो इसका जो डायमेंशन आएगा वो फ्री वेरिएबल से आएगा तो फ्री वेरिएबल इसका एक है तो इसकी जो डायमेंशन ऑफ वी है इक्वल टू 1 हो जाती है। अब हम देखते हैं द डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू इक्वल्स टू 2 तो जो यहाँ पर डब्ल्यू दिया गया था उसके डायमेंशन देखते हैं तो उसके डायमेंशन क्या होगी डब्ल्यू की ये चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर अभी जहाँ पर 0 लिया था अभी यहाँ पर हम z लेंगे और एम एक्स यानी कि एम वी इक्वल टू 0 जो दे दे हमें तो ये क्या होगा एक्स माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 और एक्स माइनस वाई माइनस जेड इक्वल टू 0। तो अगर मैं इसका मैट्रिक्स बनाऊं तो यहाँ से जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन होगा वो ये होगा 1 माइनस 1 और माइनस 1 और अगर मैं इसको रो रिड्यूस करा देता हूँ तो इसका जो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स आएगा वो क्या होगा यहाँ पर 0 हो जाएगा यहाँ पर 0 हो जाएगा और ये सब्ट्रैक्ट कराने पर आ रहा है तो -2। इस मैट्रिक्स का जो रैंक है वो 2 है तो फ्री वेरिएबल इसमें एक है तो यहाँ से भी आपको पता चलता है कि जो डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू है डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू वो एक है। तो यहाँ से भी हमें पता चल जाता है कि जो डब्ल्यू की डायमेंशन है वो एक है लेकिन यहाँ पर 2 है। अब यहाँ पर क्योंकि एक है तो ये वाला ऑटोमेटिक गलत हो जाता है। अब हमें सिर्फ ये चेक करना है कि वी इंटरसेक्शन डब्ल्यू क्या 0 0 ही है इसके अलावा कोई एलिमेंट इसमें नहीं है। तो W और V सेट हम देख लेते हैं तो एक्चुअली में जो V सेट है जो सेट V है जो सेट V है उसमें किस टाइप के एलिमेंट है उसमें इस टाइप के एलिमेंट है जो x माइनस वाई इक्वल टू 0 दे दे और जो W है उसमें किस टाइप के सेट एलिमेंट्स हैं जो x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 और x माइनस वाई माइनस जेड इक्वल टू 0 दे दे। तो अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर मैं यहाँ पर जे जो V और W में अगर मुझे कॉमन एलिमेंट चाहिए तो मुझे क्या करना होगा कि x माइनस वाई यहाँ पर ये 0 करना है मुझे। तो यहाँ पर देखिए आप 1 माइनस 1 अगर मैं चूज कर लेता हूँ तो या 1 1 एक्चुअली मैं 1 और 1 लूंगा मैं 1 x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 1 तो x माइनस 0 हो जाएगा और यहाँ पर z आपका 0 ही ले लूंगा। तो ऐसे देर आर लॉट्स ऑफ मैंने यहाँ पर मतलब आप कुछ भी ले लीजिए
तो आपको इसके एलिमेंट्स मिल जाएंगे। तो जो कॉमन है, तो v इंटरसेक्शन w इज नॉट इक्वल टू 0 0 0। इसमें आपके और भी एलिमेंट्स आ रहे हैं, आप जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया, ये भी एलिमेंट v का भी है और w का भी है। तो यहाँ पर ये जो फोर्थ ऑप्शन था, ऑप्शन 4, ये ऑटोमेटिक गलत हो जाते हैं। लेकिन अब हमें यहाँ पर जो इसके पीछे का, क्वेश्चन के पीछे का जो मोटिवेशन है, यानी कि जो इसका थ्योरेटिकल पार्ट या कॉन्सेप्ट पार्ट है, वो हमें समझना चाहिए। यहाँ पर जो पूछा गया था वो एक तरह से नल स्पेस, ये नल स्पेस आपको गिवन है। जो यहाँ पर ये W है, W इज नथिंग बट नल स्पेस। तो नल स्पेस जो यहाँ पर है वो W है, और यहाँ पर जो ये पूछा गया है V, ये नल स्पेस का ही पार्ट है। तो जो V की जो डायमेंशन होगी, क्योंकि नल स्पेस की जो डायमेंशन होती है वो नलिटी से आती है, तो जो V की डायमेंशन होगी वो नलिटी से एक्सीड नहीं कर सकती है। तो यहाँ पर मैं एक रिजल्ट देख सकता हूं कि जो डायमेंशन ऑफ V है वो लेस देन इक्वल टू होगी डायमेंशन ऑफ W, मतलब उससे एक्सीड नहीं कर सकती है। और ये क्योंकि ये नल स्पेस है, तो सपोज करो एक कोई आपको वेक्टर स्पेस दिया गया था, तो ये अगर उसका नल स्पेस है, उसके अंदर एक छोटा सा स्पेस है जिसको V कहा गया है, ठीक है। तो इसमें जितने आ, मतलब ये सेट जितनों से लीनियरली इंडिपेंडेंट जनरेट हो रहा है, ये इस वाले जो W है उससे एक्सीड नहीं कर सकता। अगर एक्सीड कर गया तो जो नलिटी है वो, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट एलिमेंट्स ज्यादा हो जाएंगे, तो वो W की जो डायमेंशन है उसको चेंज कर देगा। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट है कि आप यहाँ मतलब याद रख सकते हैं कि जो V है उसके जो डायमेंशन होगी वो W से हमेशा कम ही होगी। और अगर जैसे कि मैंने यहाँ पर 0 Z की जगह यहाँ पर 0 करा था, तो ये एक और स्मॉलर सेट बन गया था। अगर मैं Y की जगह भी 0 पुट कर दूं, तो ये V का एक और सबसेट आ जाएगा। जैसे सपोज कीजिए मैं एक डिफाइन कर देता हूँ V डैश, जिसमें M और X 0 0 इक्वल टू 0 0 दे दे, तो ये जो सेट है V डैश, ये अब V का भी सबसेट हो गया है। तो V डैश इज अ सबसेट ऑफ V, यानी कि ये वेक्टर स्पेस तो अपने आप में हो गई, यानी कि सब स्पेस होगा। अगर मुझे इससे भी और स्मॉलर चाहिए, तो मैं यहाँ पर जो x था उसको भी 0 कर देता हूं, तो तब उस केस में क्या होगा, ये ट्रिवियल सब स्पेस बन जाएगा। तो अगर मैं सारा 0 0 कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ट्रिवियल सब स्पेस बन जाएगा। तो एक हमें बात पता चल गई कि जो जितने फ्री वेरिएबल्स हैं नल स्पेस में, अगर हम उसको अगर कम करते जाएं फ्री वेरिएबल्स को, तो स्मॉलर सेट हमारा जनरेट होता जाएगा और वो भी क्या होगा, सब स्पेस होगा। तो यहाँ पर नोट क्या दे सकता हूं मैं, कि अगर फ्री वेरिएबल्स को अगर मैं 0 पुट करता जाऊं, फ्री वेरिएबल्स को पुट 0, तो तब मेरा क्या आएगा कि यहाँ पर एक स्मॉलर सेट आपका स्मॉलर सब स्पेस जनरेट होता जाएगा, सब स्पेस। तो ये इसका एज ए थ्योरेटिकल पार्ट आप समझ सकते हैं।